शांति। आज 25 अप्रैल 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 25th April 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर हम गहराई में जा सकते हैं। वो है श्रीमत और मनुष्य की मत। हालांकि देवताएं भी मनुष्य है, तो देवताओं की मत को हम दैवी मत कह सकते हैं। और मनुष्य में इस समय आसुरी गुण है, इसलिए उसे आसुरी मत भी कहा गया है। परसेंटेज भले कम ज्यादा हो, लेकिन मनुष्य मत आखिर में मनुष्य मत ही है। भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर है। श्री माना श्रेष्ठ, मत देने वाला कौन? तो स्वयं भगवान। और जिसने संगम युग पर ब्रह्मा मुख के द्वारा गीत गाया, इसलिए उसे गीता कहते हैं। गीता की महिमा में एक श्लोक आता है, गीता सुगीता। तो श्रेष्ठ गीत भगवान ने संगम युग पर गाया, जिसको सुनने के बाद सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां झूमने लगते हैं। वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रेष्ठ बनाने वाली केवल एक ही मत है, और वो है श्रीमत या मुरली। अभी हमारे पास चॉइस है। एक तरफ भगवान के महावाक्य सुने, और दूसरे तरफ भगवान जैसे दिखने वाले महावाक्य सुने। बाबा ने मतों के अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं। ये एक बहुत सुंदर चिंतन का विषय है। बाबा के कई बच्चों ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, ज्ञानामृत वगैरह मैगजीन्स में। तो श्रीमत, शास्त्रों की मत, मनुष्य की मत, आसुरी मत, दैवी मत, मैं श्रीमत को एक तरफ रखता हूँ और बाकी सब मतों को दूसरी तरफ रखता हूँ। बाबा को सचमुच में वंडर लगता है। बाबा ने प्रश्न भी पूछा है कि भगवान मिलने के बाद भी बुद्धि भटकती क्यों है? एकाग्र हो जानी चाहिए। पहले तो हमको पता नहीं था कि ऊपर वाला कौन है, ये भी नहीं पता था कि उसको याद कैसे करना चाहिए, ये भी नहीं पता था कि उससे प्राप्ति क्या मिलने वाली है। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया चाहेंगे। तो अभी तो हमारे पास स्पष्ट ज्ञान है,
लेकिन बाबा को वंडर लगता है और बाबा के बच्चों को भी वंडर लगता है कि भगवान मिलने के बाद भी कोई अगर भक्ति करता है, गंगा स्नान आदि करता है, तो ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा। ये प्रश्न भगवान पूछ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़ा व्यापारी, लेकिन परमात्मा में बहुत श्रद्धा, और उसे अंदर से वैराग्य तो आ रहा था, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ छोड़ के भगवान की याद में लग जाओ। अब ये भक्ति मार्ग की कहानी है, तो आप समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग में घर बार छोड़ने को बहुत बड़ा वेटेज दिया है। जब वैराग्य आता है, तो इसे भी वैराग्य आ रहा था, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहा था, और अपने दुकान पे खड़ा था। तब उस दुकान की साफ सफाई करने वाली महिला वहां आती है, और ये बीच में खड़ा होता है। तो उसे केवल एक वाक्य बोलती है कि साहब, आप एक तरफ हो जाओ ताकि मैं साफ सफाई करूं, बहुत गंद भरा हुआ है। तो ये एक तरफ हो जाओ, जैसे ही वो सुनता है, उसे लगता है कि ये परमात्मा का मेरे लिए इशारा है कि मैं दोनों तरफ हूँ, मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए। और फिर वो डिसीजन लेता है, और वैराग्य आता है, और वो तपस्या के लिए निकल जाता है। अभी देखो, हमने कितने जन्म भक्ति की, कितने गुरु किए, कितने व्रत किए होंगे, कितनी तीर्थ यात्रा की होगी। अभी हमारे जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल हमें मिला हुआ है, क्योंकि भक्ति का फल ही होता है परमात्मा प्राप्ति। तो प्राप्ति हो गई तो भक्ति छूट जानी चाहिए, लेकिन भक्ति छूट नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक प्राप्ति नहीं है और समझ भी नहीं है, बेसमझ है। वो समझते हैं कि जैसे बाकी की संस्था है, वैसे भी ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है। इसका मतलब है कि निश्चय नहीं है अभी तक। बाबा ने कहा, बाप में पूरा निश्चय न होने कारण दोनों तरफ पाव रखते हैं। माना एक पाव भक्ति में, एक पाव ज्ञान में। अभी क्या हालत होगा, दोनों तरफ पाव रखा तो चीर पड़ेंगे। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरे तरफ है आसुरी मत। अभी भटकते रहेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। अभी एक आत्मा, उसने बचपन से देखा है कि उसके पिताजी सभी की समस्याओं का हल करते थे, लेकिन कैसे, तो भक्ति मार्ग के टोटकों से। अभी वो बताते कि हनुमान की भक्ति करना है, आपको हनुमान के मंदिर में जाना है, तेल चढ़ाना है, वो भी पत्ते से। अभी वो आत्मा समर्पित हो गई, पिताजी का तो शरीर छूटा, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी अगर कोई आता है उनके पास, तो हमने देखा कि वो उनको भी कहती है कि आप शनि के मंदिर में जाके तेल चढ़ाओ। तो मैं देखता रह गया। हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनका निश्चय था, उसके ऊपर विश्वास था। दूसरा केस स्टडी, समर्पित होने के बाद में कुछ ऐसी आत्माओं के पास जाना जो लौकिक में झाड़ फूक करते हैं। अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि इन केसेस को हमने आंखों से देखा है। तो ये हर एक का डिसीजन है कि ज्ञान में आने के बाद भक्ति करना है या नहीं करना है। लेकिन बाबा आज की मुरली में कह रहे, एक तरफ हो जाओ, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए।
मुझे नहीं पता कि यज्ञ में ऐसे हुआ है या नहीं। दादियों ने ये बाहर तंत्र मंत्र वालों के पास जाते थे या नहीं। हम तो सभी प्रकार की बातों को टच कर रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्र भक्ति के लिए जाना और घूमने के लिए जाना दोनों अलग बात है। मुझे याद है कि मैं वैसे तो इस जन्म में भक्ति हुई नहीं है, शायद पिछले जन्म में कोटा पूरा हो गया होगा, लेकिन भक्ति नहीं की। तो जब हम तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वो भी सेवा के हिसाब से जाते हैं, वहां पे कोई भगवान का दर्शन करना ऐसे भावना नहीं होती है। मेन तो वहां के वाइब्रेशन को हम फील करते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने केदारनाथ के वाइब्रेशन कुछ अलग ही महसूस किए। कई इम्पोर्टेंट स्थान पर मैं वाइब्रेशन महसूस करता हूँ। अभी कुछ लोगों को ये वाइब्रेशन बहुत अच्छी तरह से फील होते हैं, कुछ लोगों को कम फील होते हैं। इसका मतलब वो श्रेष्ठ है और वो कनिष्ठ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे भूकंप कुछ लोगों को पहले पता चलता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। महाराष्ट्र में भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बाबा जिनको याद करता है, संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने संजीवन समाधि ली थी, वो स्थान बहुत पावरफुल है। ऐसे कई स्थान मैंने भारत में देखे जहाँ के प्रकंपन बहुत पावरफुल होते हैं, या तो वहाँ पे साधना की हुई रहती है। अभी जिस संन्यास धर्म को याद करते हैं, हम जब उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पर हमको एक स्थान बताया जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। तो मुझे वहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन बाकी स्थानों पर मुझे फील हुआ। अभी ये हमारी मन की अवस्था भी हो सकती है। हम कुछ समय में कैचिंग स्टेज में होते हैं अच्छी तरह से। तो मैं विशेष ऐसे स्थान पर जाकर बैठता हूँ और वहाँ के प्रकंपनों को महसूस करता हूँ। एक मुझे और याद आ रहा है कि दक्षिण भारत में चेन्नई के पास एक पौंडीचेरी करके स्थान है। तो पौंडीचेरी में एक महान आत्मा ने बहुत कड़ी साधना की थी। पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जानते हैं उनको। अरबिंदो कहते हैं, स्वामी अरबिंदो। वो मौन में रहे थे कई सालों तक, मैंने सुना 30 साल तक वो मौन में रहे थे। तो आज भी उस स्थान पर जब जाते हैं तो घड़ी भी निकाल देते हैं, मोबाइल भी निकाल देते हैं, किसी को आवाज करना मना है, क्योंकि वो साइलेंस में रहे थे 30 साल तक। तो वहां के वाइब्रेशन देखते ही बनते हैं। तो वाइब्रेशन के लिए, देखने के लिए, फील करने के लिए हम जाते हैं। बाकी हम उस तरह से कर्म कांड नहीं करते हैं या भक्ति नहीं करते हैं जिस तरह से लोग भक्ति मार्ग में मांगते हैं भगवान से। अभी हमारे मांगना तो बंद हो गया, क्योंकि भगवान मिल गया, सागर मिल गया, सभी खजानों का मालिक बाबा ने बना दिया। जो मैंने कहा, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। बाबा चाहता है कि हम सारी दुनिया के मालिक बने, बेहद में रहे। तो भक्ति अपने आप छूट जाती है। इसलिए किसी को बोलना नहीं है कि आप भक्ति छोड़ो, क्योंकि जब तक उस आत्मा का भक्ति का पार्ट होगा तब तक उसकी भक्ति चलेगी। और कुछ आत्माओं का विश्वास भी होता है फलाने गुरु के ऊपर कि ये गुरु महान है। अभी उसके पास पावर तो होती है कुछ गुरुओं के पास। कुछ लोग फंसाने वाले भी होते हैं, ऐसे भी कई पकड़े गए हैं भारत में। साउथ में, दक्षिण भारत में, केरल में एक था जिस जो अपने को कल्कि अवतार कहते थे। अभी वो शुरुआत में एलआईसी के एजेंट थे, बाद में फिर उनका बढ़ते गया। फिर बाद में इनकम टैक्स की रेड हुई तो सब ये बातें सामने आई। तो इन गुरुओं में भी कैटेगरी होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। अभी देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा। बाबा ने आज कहा, शिव बाबा ने, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं।
बाबा हमको ये समझा रहा है कि भक्ति कितना भी करो फिर भी गिरते ही जाएंगे। तो जब ये हमको महसूस होता है, ये अंदर से बुद्धि डिसीजन देती है कि ये आखिरी रास्ता है। कई लोग, मुझे याद आ रहा है, हमारे एक भाई कुमार ज्ञान में चले, तो उनके माँ बाप बहुत डिस्टर्ब हो गए और वो डिबेट करने को आए। तब उनको ज्ञान समझाया गया। तब उन्होंने कहा कि ये सभी रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, लेकिन जाते सभी भगवान के पास ही है। तो ये भी एक मान्यता है। भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सारी मान्यता है। मैं भक्ति के ऊपर टीका नहीं कर रहा हूँ, आप गलत नहीं लेना। क्योंकि हमने भी बहुत भक्ति की है, और बाबा ने ये मुरली में भी कहा हुआ है कि जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी और जिनको ये याद रहेगा, वही बाबा को भी उतना ही याद करेंगे। क्योंकि तड़पे हैं, जैसे हमारे जगदीश भाई तड़पे हैं परमात्मा के लिए। 2-2 बजे जाते थे मंदिर मस्जिद, कोई स्थान नहीं छोड़ा। और तड़पने के बाद जब आपको भगवान मिलता है, तब आपको उसका वैल्यू पता चलता है। शायद जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं या ऐसे भटकते रहते हैं, आज इस गुरु के पास कल उस गुरु के पास, या मंदिर मस्जिदों में जहां पर भी जाते हैं, तो शायद वो तड़पे नहीं है शिव बाबा के लिए। अभी जाते भी किस लिए है? क्योंकि कई लोगों में पावर्स होती है, तो वो उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसके लिए भी जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं, कहते हैं, इस गुरु के पास पावर्स है क्योंकि उसने साधना की है, उसने हाथ रखा तो आपका काम हो जाएगा। अभी देखो, ये भी इच्छा होती है, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे दादियों ने डिसीजन लिया कि एक तरफ शिव बाबा है और एक तरफ दुनिया है। तो दादिया देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी हमको डिसीजन लेना है। अभी ये भक्ति का विस्तार बहुत है, आसुरी मत इतना इजी नहीं है। मेरे पास कितने स्टडीज है, अभी कई सारे गुरु ऑनलाइन हो गए हैं। मैं तो देखता रहता हूँ, मुझे कई लोग भेजते हैं, कहते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं कि ये जो गुरु है ये एकदम बाबा की बातें ही करता है। जैसे ही आपने सुना बाबा की बातें करता है, बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो इन गुरुओं की सुन के बाबा का हाथ छोड़ दिया, या इन गुरुओं की सुन के यज्ञ में कुछ ऐसे भक्ति मार्ग की बातें ला रही है। तो ये सब मिलावट वाले हैं। अभी इसके पीछे भी कल्याण है। जैसे कुछ लोग हठ योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यज्ञ में। अभी बाबा ने कभी भी हठ योग को प्रमोट नहीं किया है। बाबा ने हमेशा कहा है कि आपको शरीर का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक मात्रा में भोजन लेना चाहिए। हाँ, आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति नहीं, बाबा की श्रीमत है 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा। दोनों में स्टेज समान होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनको लगता है कि अगर हम अपने आप को हल्का छोड़ देंगे तो हम फंसने के चांसेस है, इसलिए वो बहुत कड़ा जा रहे हैं। कई लोग पानी छोड़ रहे हैं, कई लोग खाना छोड़ रहे हैं। अब ये थोड़े समय के लिए वो भी अंडर गाइडेंस आप करते हैं तो अच्छा है, लेकिन नेचुरोपैथी को या और कोई पैथी को प्रभावित होके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना, इससे तकलीफ भी हो सकती है। आपको अंडर गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस है जिनको बहुत तकलीफ हुआ तो एडमिट करना पड़ा। तो अंडर गाइडेंस करने की मैं सलाह देता हूँ। ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ किताबें पढ़कर प्रभावित हो गए, और बोलने वाला अगर प्रभावित व्यक्ति है तो सामने वाले उसके प्रभाव में आके ये सब प्रयोग करने लगते हैं। ये हर एक
आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको कौन से गुरु की या किताब की सुननी चाहिए। एक आत्मा को मैं बताऊंगा, अभी वो ओशो की किताब पढ़ने लगा। अभी ओशो या आचार्य रजनीश बहुत कंट्रोवर्शियल गुरु है, उसकी बहुत सारी बातें एक दूसरे से विरोध में है, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है। अभी इस आत्मा ने पढ़ा कि शरीर को देखते हुए भी मेरी वृत्ति चंचल नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर प्रयोग करने लगे। अभी यज्ञ के कुछ नियम है, पर जब बहुत नशा चढ़ जाता है दिमाग में, तो जैसे मैंने कहा मैनिया की स्टेज आ जाती है। तो इस आत्मा में भी वो मैनिया की स्टेज आ गई। आज वो आत्मा यज्ञ में नहीं है। कई लोगों को ये बाहर की किताबें पढ़ के नशा चढ़ जाता है और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, उनके जैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता है, न किसी ने की है यज्ञ में, ऐसे उनको भावना आती है। और वो दूसरों को तुच्छता की नजर से देखते हैं। ये भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनी भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। तो भक्ति मार्ग का बहुत सारा प्रभाव है। बाबा की जब ये मुरली चल रही है तो बाबा कह रहा है कि बाहर की कोई भी बात आपको पढ़ना सुनना नहीं चाहिए। ये हमको यज्ञ में शुरुआत में बताया गया था। कोई मैगजीन लिटरेचर हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि सालिम नहीं है तो आप उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। देखो हमारे जगदीश भाई ने ये सब पढ़ा था, इसीलिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया कि सच क्या है झूठ क्या है दुनिया के सामने रखो। अभी जो बाबा के बच्चे इन भक्ति मार्ग की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, वो इनको सुनते रहते हैं और इन बातों को फॉरवर्ड भी करते रहते हैं। स्टिल नथिंग इज रॉन्ग। बॉटम लाइन हम कहते हैं अंग्रेजी में। बॉटम लाइन माना क्या ये सब करने से हमारी बुद्धि शिव बाबा में स्थिर हो रही है? अभी आपको बता दूं कि हम भी ये सब बातें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या फर्क है, आपके मेडिटेशन में और इस मेडिटेशन में क्या फर्क है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो हमको किसी को काटना नहीं है, किसी की बात को काटना नहीं है, हमको बहुत युक्ति से चलना है। मैं ये सेशन लेता हूँ साइंस ऑफ मेडिटेशन के ऊपर। अभी हमारे हेडक्वार्टर में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। डॉक्टर्स का जब मैं सेशन लेता हूँ तो मैं दुनियावी बातें क्यों सुनाऊं, मैं तो बाबा का मैकेनिज्म बताऊंगा कि राजयोग से विकर्म विनाश, क्योंकि ये विकर्म विनाश शब्द कहीं पर भी मैंने सुना नहीं है। हो सकता है उनके पास हो, लेकिन वो तो मोक्ष में जाना चाहते हैं। तो मैं बाबा की बातों को कैटेगोरिकली इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रखता हूँ। अब ये स्वीकार करे या नहीं करे उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा काम है बाबा की बातों को स्पष्ट रूप से रखना। हम युक्ति से रखते हैं। तो ये आसुरी मत और ईश्वरीय मत को बहुत अच्छी तरह से समझना है और सूक्ष्म कर्मों की गति बता देते हैं। अगर हम किसी देहदारी गुरु की मत से या शास्त्रों से या किताब से प्रभावित होते हैं, तो उतना सूक्ष्म में हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। सर्व संबंध तो नहीं हुए एक बाप से। तो इसके ऊपर और गहराई से चिंतन करेंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहा है मैंने 12 गुरु किए, जगदीश भाई कह रहे मैं इतना भटका, इतने सारे किताब शास्त्र पढ़े, फिर भी परिवर्तन नहीं, प्राप्ति नहीं है। इधर आने के बाद पता चला सत्य क्या है। तो सत्य हमको मिला है तो हम इससे दूर रहना चाहिए। जितना देही अभिमानी हम बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। बाबा ने देखो क्या कहा, भल आते बहुत है, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र, एक दो चिट्ठी लकी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तो केवल बाबा बाबा कहने से नहीं होगा।
बाबा ने देखो क्या कहा, दास दासी बन जाएंगे। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है। यहाँ पर भी दास नहीं बनना है, वहां पर भी नहीं बनना है। यहाँ जो माया के दास होंगे डेफिनेटली वहां पर दास बनेंगे। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान माना ईगो आ जाता है। अरे खाने की फुर्सत है और बाबा जो विश्व का मालिक बना लेते हैं उसको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। और एक विशेष बात बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, वहां सोने के चांदी के और ईंटों के मकान होंगे। आज कहा वहां तांबा लोहा पीतल आदि होते नहीं, ये तीनों मेटल नहीं है। तांबा लोहा पीतल सोने के ही सिक्के होते, मकान ही सोने का बनाते तो क्या नहीं होगा। तो ये सतयुग में हमको चले जाना है, वहां ये सिक्के नहीं होंगे, ये बाबा ने कहा। अभी तो प्लास्टिक मनी आ गया है। रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। आज बाबा ने नरक के दो प्रकार बताए। दोजक में पड़े रौरव नरक, मैंने ये पहले भी बताया कि नरक मनुस्मृति में 21 प्रकार के नरक बताए हैं। अभी टाइम कम पड़ेगा, इन सब नरकों का वर्णन है। और पुराण में 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक बताए। सो अधोलोक जो है पृथ्वी के नीचे, उसमें अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। तो रसातल में चला गया और पाताल में गया, ये शब्द बाबा वहां से उठा रहा है। ये रौरव नरकर वैतरणी ये सब शब्द बाबा मनुस्मृति के कह रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में वैतरणी शब्द है। वैतरणी शब्द वहां का है और रौरव नरक भी शब्द मनुस्मृति का है। तो ये नरकों के प्रकार है, हमको शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को समझना है। बाबा सभी शास्त्रों का सार सुनाता है, इसलिए शब्द आते हैं। बाबा ने आज क्या कहा, शिव बाबा को याद नहीं करते गोया पाप करते हैं। पूरा परहेज रखना है, खान पान बड़ा सात्विक होना चाहिए। लोभ तो नहीं है, चेक करना है, लास्ट में बॉम्ब्स गिरेंगे। बाबा ने कहा भारत में रक्त की नदियां बहेगी। हमने अभी देखा पहलगाम में टेररिस्ट ने 28 लोगों को मार दिया है। भारत में रक्त की नदियां बननी है, हमको परेशान नहीं होना है, उनकी मनसा सेवा करनी है। कोई बहुत भक्ति में फंसे हुए हैं तो समझते ये बच्चियां हमको क्या पढ़ाएगी, समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। भले हमारी बहनें छोटी है लेकिन उनको चलाने वाला भगवान है। दो पावर्स, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, ये सफलता का आधार है। सामने जो भी आत्मा आती है हमारे, हमको परखना आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तो लौकिक या अलौकिक हो, बाबा ने एक मुरली में कहा था परखना और निर्णय करना। आज भी कहा है परखना और साथ में कंट्रोलिंग पावर, ये बाबा ने ऐड किया है। अपने आप को कंट्रोल करना और अचल रहना, डरना नहीं है माया से, क्योंकि पेपर टाइगर है, सर्वशक्तिवान साथ है तो हमारी विजय निश्चित है। कल की और आज की अव्यक्त इशारे सेम है। कल खुदा ही खिदमतगार था, माना खुदा और खिदमत। आज भी कहा सिर्फ सेवादारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवादारी। सेवादारी समझते हो तो माया आती है, विघ्न आते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी गॉडली सर्विस पर हूं तो इससे याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा।
आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे पूछो तो सदा श्रीमत पर चलना है, देहदारियों की मत, शास्त्रों की मत, भक्ति की मत, आसुरी मत, इसको छोड़ देना है। भरोसा रखना है, निश्चय पूरा रखना है, दो तरफ पाव नहीं रखने हैं, एक तरफ हो जाना है, तेरी मेरी चिंताओं को छोड़ना है, आप सामान बनाने की सेवा करनी है, खान पान की बहुत परहेज रखने, किसी चीज में लोभ नहीं रखना है, ध्यान में माया कोई उल्टा काम न करा दे, कंट्रोलिंग और जजमेंट पावर के द्वारा लौकिक और अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, सर्वशक्तिवान को साथ रखना है तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगी। और केवल सेवादारी नहीं, ईश्वरीय सेवादारी, गॉडली सर्विस पर हूँ तो याद और सेवा स्वतः कंबाइंड रूप में बनी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।